अब दूसरा तरीका है ब्लड फिल्ट्रेशन का, पेरिटोनियल डायलिसिस। इसको पेरिटोनियल डायलिसिस क्यों कहते हैं? देखिए, ये जो हमारा एब्डोमिनल पार्ट है, पेट वाला हिस्सा, इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के गिर्द बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखेंगे आपको मेम्ब्रेन जो नजर आ रही है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होती है, जो खला होता है, उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। अब इस फिल्ट्रेशन के तरीके में इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह यहाँ पे इस मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, तो इसी वजह से इसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस भी कहते हैं। अब देखिए किया क्या जाता है, जिस पेशेंट के अंदर इस तरीके को करना होता है, उसको चंद दिन पहले, यानी इस ट्रीटमेंट को करना होता है चंद दिन पहले, एक कैथेटर, एक नाली उसके पेट के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है। देखिए यहाँ पे नाली इंसर्ट कर दी गई। फिर चंद दिन रुक जाते हैं ताकि उसका जो वाउंड है, उसका जो जख्म है, वो हील अप हो जाए। उसके बाद क्या किया जाता है कि ये डायलिसिस फ्लूइड, जिस तरह हमने यहाँ पे ये पीले कलर के अंदर डायलिसिस फ्लूइड इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी ये देखिए फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो सा है वो उसको इंटर किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, यहाँ से इस तरफ से उसको उस पेरिटोनियम के अंदर भेजा जाता है। ये जो अंदर कैविटी थी ना, पेरिटोनियल कैविटी, उस पेरिटोनियल कैविटी को फिल कर दिया जाता है डायलिसिस फ्लूइड के जरिए। अब डायलिसिस फ्लूइड के जरिए फिल होगी। अब जहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है, देखिए ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन का अगर इतना हिस्सा क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे बड़ा करके देखें ना, तो ये आपको यहाँ पे ये जो इतना हिस्सा, ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन नजर आ रही है। इस मेम्ब्रेन के अंदर ये कैपिलरीज है और कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। वो जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है पिंक कलर के अंदर, इस ब्लड के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है उसमें से गुजर कर इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है। यानी यहाँ पे ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करती है और ब्लड से वेस्ट मटेरियल इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है। यानी ये सारे का सारा डायलिसिस फ्लूइड वेस्ट मटेरियल से भरा जाता है। ये वेस्ट मटेरियल सारे का सारा आ गया, तो इस डायलिसिस फ्लूइड को थोड़ी देर के लिए इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रखा जाता है, क्यों? और यहाँ से ब्लड गर्दिश करता रहता है, क्योंकि ये बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है। यानी ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, ये एक किस्म की एक वो पतली सी शीट है जिल्द की, और ये स्मूथ टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती है, और इसमें से ब्लड फ्लो करता रहता है, और उस ब्लड से वेस्ट मटेरियल आस्ता आस्ता उस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आता जाता है। और कुछ वक्त के बाद, कुछ घंटों के बाद, वो जो भरा जाता है वेस्ट मटेरियल से डायलिसिस फ्लूइड, उसको रिमूव कर लिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है इस दूसरी ट्यूब के ज़रिए, यहाँ पे एक दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। यानी यहाँ पे देखिए फ्लूइड प्लस वेस्ट ड्रेन आउट, वो वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ फ्लूइड जो सा उसको ड्रेन आउट कर लिया जाता है, फिर उसको दोबारा रीफिल कर दिया जाता है, फिर दोबारा ड्रेन आउट कर दिया जाता है। इसको ये तरीका हमें दिन में 2-3 मरतबा करना पड़ता है, जबकि ये जो मेथड है ये इसकी निस्बत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये हफ्ते में 2-3 दफ़ा दोहराना पड़ता है मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक। लेकिन इन तरीक़ों से ब्लड को फिल्टर करने के बावजूद मरीज़ की कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जाती है। यानी आखिरी हाल जो है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। मरीज़ का जो किडनी है उसको एक सेहतमंद किडनी से रिप्लेस कर दिया जाए। इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।